नमस्कार मित्रों, आज हम दोनों ने कमाल किया, सचमुच में कमाल किया। हम दोनों यानी डॉक्टर श्री मुरलीधर जी चांदनीवाला और मैं, यानी हम दोनों के फोटो मैंने साथ में लगाए। उस कमाल वाले प्रकरण के ही फोटो है, वो का फोटो है ये। और कमाल ये है कि आज हम लोगों ने बिल्कुल नासमझ और गैर जिम्मेदार बच्चों की तरह हरकत की और वो किया जो हम चाहते थे, जो हमारा करने के लिए हमारा मन हमको बार बार उकसा रहा था और बुद्धि हमें टोक रही थी। और आप बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि आज हम लोगों ने लोग क्या कहेंगे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की और वो काम किया जिससे भले लोगों की भाषा में कहते हैं कि ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता है, अशोभनीय काम किया है। फिर भी इसकी जो खुशी है वो बयान करने से मैं रोक नहीं पा रहा हूँ और आपको शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा किस्सा आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं जैसा कि निवेदन करता हूं बार बार, आप यदि सब्सक्राइब करेंगे, करवाएंगे तो मेरी ताकत बढ़ेगी और वीडियो लाइक करेंगे तो उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। तो मित्रों, किस्सा ये है कि आज रतलाम में खेल जगत का एक बहुत बड़ा जलसा था और उसमें मुख्यमंत्री थे, मुख्य अतिथि थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। अब जिन आयोजनों में नेता लोग होते हैं मुख्य अतिथि के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में, तो आयोजनों में जाने में बड़ी घबराहट होने लगी है, बड़ा असहजता लगती है, क्योंकि नेता क्या कहेगा ये उसका भाषण सुने बगैर ये कल्पना की जा सकती है। तो चांदनीवाला जी और हम दोनों वहां पर निमंत्रित थे और हम दोनों इस एक ही मनोदशा में थे कि यार जाएं कि नहीं जाएं, जाने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेजबान को नाराज करने की जोखिम भी नहीं ले सकते थे। इतने प्रेमी कृपालु मेजबान हमारे वो, उनकी नाराजगी भी नहीं ले सकते थे। तो फिर क्या किया जाए? तो दोनों ने मिलके आपस में बात करके रास्ता ये निकाला कि हम दोनों वहां जाएंगे, लेकिन मुख्य पंडाल में नहीं बैठेंगे और बैठेंगे तो सबसे पीछे वाली कुर्सियों में बैठेंगे, ताकि जब चाहे तब वहां से उठ के चला आए। और कोशिश करेंगे कि अपन वहां लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपन वहां पर नेता का भाषण सुनने नहीं जा रहे हैं। ये करके हम लोग बड़े बुझे बुझे मन से अनमने गए थे, कुनकुनाते हुए गए थे, मनी मन कुनकुनाते हुए गए थे। और वहां जाकर हमें देख के बड़ी तसल्ली हुई। हम लोग ठीक 10:30 बजे पहुंच गए। मुख्यमंत्री को 10:30 बजे आना था, लेकिन सब जानते हैं कि वो 10:30 बजे आ ही नहीं सकते थे। हम दोनों गए तो बहुत गिनती के लोग वहां पर थे। स्कूली बच्चे काफी बड़ी संख्या में आ गए थे और स्कूली बच्चों के साथ आने वाले अध्यापक और स्टाफ वाले बड़ी संख्या में थे वहां पर। जमावड़ा अच्छा खासा था, लेकिन पांडाल लगभग आधे से भी ज्यादा खाली था। हम दोनों को बड़ी तसल्ली हुई, हमें पांडाल में बैठने की आवश्यकता ही नहीं हुई। हम दोनों ने अपनी अलग अलग कुर्सियां ली और चांदनी वाला जी ने बैठने के लिए जगह जो तय की वो कुछ ऐसी जगह थी मानो किसी चुंगी नाके पर वसूली के लिए नगर निगम के कारकुन बैठ गए हों। स्थिति ये थी कि हमें देखे बिना, हमसे मिले बिना कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता था। तो मित्रों, हालत ये हुई कि जो भी आए वो पहले हमें नमस्ते करे, उसके बाद आगे बढ़े। और हमारे मन की जो हमने सोची थी कि इतना था आज हम लोगों से मिलेंगे, तो जो हमने सोचा था उसका सवाया हमको प्राप्त हुआ। हमने सोचा था कि हम 10-20 लोगों से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन यकीन मानिए हम लोग 10:30 बजे पहुंचे थे और लगभग के 12:15 बजे वहां से आए। मुख्यमंत्री तब तक नहीं आए थे। तो लगभग इस डेढ़ पौने 2 घंटे में हम लोग कम से कम 125 लोगों से मिले और 125 लोगों में से आधे लोग ऐसे थे जिन्हें यहाँ बरसों बाद जिनसे हमारी मुलाकात हुई। और ऐसे लोग जब मिले तो दोनों बाहें फैला के, अरे सर क्या बात है, बहुत बरसों में नजर आए आप, बहुत दिनों बाद नजर आए, आपको तो देखने को तरस गए, आंखें तरस गई आपको देखने के लिए। और इस तरह से हमने हमारे संबंधों का, हमारी मुलाकातों का जो नवीकरण किया, रिन्यूअल किया, वो अद्भुत था मित्रों। और हमें इसका बड़ा हम हर बार जब भी मिलते थे, कोई भी आता था मिलता था, तो हमें लगता था कि वाह वाह वाह, हमें सामने वाला आके एक आप कहते हैं ना एनर्जी ड्रिंक, बिल्कुल ऊर्जा ऊर्जा का जो पेय है उसका एक गिलास हम पी रहे हैं। तो मित्रों, लगभग डेढ़ पौने 2 घंटे तक हम लोग बैठे। और बैठे थे क्या, हम उठते बैठते रहे। जब भी कोई आता था मिलने के लिए तो हमें खड़ा होना पड़ता था, हम खड़े होकर बात करते रहते थे। हम लोगों ने खड़े खड़े चाय पी, खड़े खड़े पानी पिया 2-3 बार और खूब सेवा में लोग लगे रहे। और उसके बाद जो आनंद आया, तो मैं आपको कुल ये कहूँ कि हम लोग जब पहुंचे थे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तो बड़े अनमने मन से गुनगुनाते हुए पहुंचे थे, लेकिन वहां से लौटे, सच मानिए गुनगुनाते हुए लौटे, ऊष्मा और ऊर्जा से भरपूर लौटे। सर्दी के दिनों में हमने जो धूप वहां सेकी थी खुले मैदान में, उस धूप से ज्यादा ऊष्मा हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में समाई हुई थी। और ये मात्र इसलिए हुआ कि हम लोगों से मिले, उन लोगों से मिले जिनसे हम मिलना चाहते थे और मिल नहीं पा रहे थे। तो आज के इस आयोजन में हम लोगों ने, यकीनन बाकी सब ये कहेंगे
कि मुख्य अतिथि तो आए नहीं, कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं और हम लोग उससे पहले ही वहाँ से उठ के चले आए कि बदतमीजी है, अशिष्टता है, अशालीनता है। लेकिन सच मानिए, ये अशिष्टता, अशालीनता करके भी हमें तनिक भी कोई संकोच नहीं हो रहा है, तनिक भी शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि हम ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और हमारे मेजबान को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इस आयोजन में हमें बुलाया और हम अपने इतने अपने पुराने लोगों से मिलके वापस एक बार नवजीवन ऊर्जा हम लोग हासिल कर सके। मुझे लगता है कि ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा। आप भी कई जगह बिना चाहे जाते होंगे और रात के वहाँ कुनमुनाते बैठते होंगे, क्योंकि इस आयोजनों में आपको बैठा दिया जाता है, आप हाथ बांध के बैठे रहते हैं, जबरन आपको मुस्कुराना पड़ता है, शिष्ट शालीन बने रहना पड़ता है, नकली सभ्य आपको नकली सभ्य बन के बैठना पड़ता है। आपस में आप बात नहीं कर सकते, जोर से हंस तो सकिए, ठाके तो मार ही नहीं सकते आप। तो वहाँ पर बुझे बुझे, थके थके, बंधे बंधे, खुली जेल के बंदियों की तरह बैठने के बजाय आज हम लोगों ने जो प्रयोग किया, उससे हमें बहुत ताजगी मिली, बहुत ऊर्जा मिली, बहुत ऊष्मा मिली। हमारी थकान बिल्कुल दूर हो गई, गए थे थके थके, आए ताज़ा दम हो गए, हिरणों की तरह कुलाचे भरते हुए लौटे। आपके साथ भी ऐसा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके मन में कभी ऐसी इच्छा रही हो तो भाई अपने लोगों से मिलें, और लोग तो फिर बंद के मत रहिए। इस आयोजनों का एक लाभ ये भी उठाने की कोशिश कीजिए। बेशक हमारे जैसी बदतमीजी मत कीजिए, आप आयोजन में शरीक होइए, लेकिन लोगों से मिलने का मौका बिल्कुल मत छोड़िए। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ये बात कहीं ना कहीं आपको अपनी बात भी लगी होगी और आपको ऐसा लगा होगा कि काश हमने वैसा कर लिया होता, अब तक नहीं किया हो, अब कीजिएगा। आपको उकसा रहा हूँ और आपको उकसाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।